ये शून्य से लेकर के 8 वर्ष तक का बालक का जब जन्म होता है तब वो शून्य माना जाता है। यहाँ से बालक का जन्म हुआ और यहाँ 8 वर्ष उसके बाद में नामकरण संस्कार, उसके बाद में 3 महीने बाद में घर से बाहर निकालना, 6 महीने बाद में फिर उसका कर्णवेद। बालक गुरुकुल जाता था 6 और 8 के बीच में, तो 8 साल की आयु में वहाँ से चल के आचार्य की शरण में आ गया जी। तो ये फिर यहाँ सबसे पहली जो शिक्षा दी जाती है बालक को वो वर्णोच्चारण शिक्षा है। वर्ण का उच्चारण कहाँ करे, क। तो फिर उसके बाद में प्रार्थना करने, संध्या करने सिखाते हैं। फिर उसको हवन करना सिखाया जाता है। 13वें साल में उसको धनुर्वेद का अभ्यास। फिर ये है 14 से 18। 14 से 18 में यहाँ मैथमेटिक्स सीखता है, यहाँ आयुर्वेद सीखता है। लगभग रोग शुरू होने के समय ही अपनी चिकित्सा कर लेते हैं, रोग को पनपने नहीं देते। तो उसके बाद में थोड़ा शास्त्रों का अभ्यास, फिर मेडिटेशन। यहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन का शुरू हो जाती है शिक्षा। ये 14 से 18 समझो +2 है, +2 तक की एजुकेशन। फिर आ गया 19 से 25। 19 में शुरुआत, क्योंकि अब रिसर्च वाले फील्ड में आ गया ग्रेजुएशन में जी। तो शुरुआत मेडिटेशन से है। रिसर्च का आधार मेडिटेशन है। जो जितना एकाग्रचित होगा उतना ही ज़्यादा अनुसंधान करेगा। उसके बाद में जो यज्ञ की विद्या है, जैसे हम किसी को ऑपरेशन करना होता है, बेहोश करते हैं तो एनेस्थीसिया सूंघाते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दवाई सूंघने से भी काम करती है। तो ये यज्ञ विद्या सिखाई जाती है कि किस किस प्रकार की जड़ी बूटियाँ डाल करके किन किन रोगों पे काम किया जाता है। सिर्फ सूंघने से भी। ग्रेजुएट होने के बाद में 25 साल के बाद में समाज में आ गया। तो समाज में आकर के विवाह किया। विवाह के बाद में कोई कंस्ट्रक्शन में चला गया, कोई बिजनेस में चला गया, कोई टेक्नोलॉजी में, कोई आर्मी में, कोई डॉक्टर बन गया। एक को आप जैसे माता पिता मिल गए, उन्होंने माल इकट्ठा करके दे रखा था, वो अपने घर में ही पड़ा है, कहीं नहीं गया, वही माल पीट रहा है बैठे बैठे। तो ये आ गया। फिर अब ये दादा बन गया, 50 से 60 साल की उम्र के बीच में दादा बन गया। हमारे शास्त्रों में मतलब ये आदेश और विधान है, एक कंपनी में 2 बॉस रहेंगे तो कंपनी ठप हो जाएगी। एक गाड़ी को 2 ड्राइवर चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। एक घर में 2 बाप होंगे तो झगड़ा होगा। एक ही बाप रहे तो 60 साल की आयु, वो जो 8 का वहाँ से गुरुकुल में चला था, अब वो 60 का हो गया। तो वो घर छोड़ करके गुरुकुल में चला गया वापिस। अब वो 60 की आयु में पढ़ाता है और 8 का पढ़ता है। आजकल तो पढ़ाने वाली 18 साल की, पढ़ने वाला 20 साल का। तो फिर ये आयुर्वेद का अभ्यास करता है, शास्त्र रच